लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना होगा कि हमें नंबर कैसे जोड़ने हैं। तो नंबर हम कैसे जोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये हमने कुछ डंडे खींच दिए हैं, अब इसको हमने कैसे जोड़ना है। ये देखो, ये हो गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये हो गया 4 और ये 5। अब इसमें क्या है, अब यहाँ कितने डंडे हो गए टोटल हमारे, ये हमारे टोटल 5 डंडे आ गए। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब इसी तरीके से हम अगला भी कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने फिर कुछ डंडे खींच दिए, ठीक है, ये हमने फिर से कुछ डंडे खींच दिए हैं। तो इसमें हम फिर से क्वांटिटी लिख देंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितने डंडे हो गए हमारे, 9। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक शेर और खरगोश की कहानी, ठीक है। शेर और खरगोश, देखो ये है शेर, ये है खरगोश, ठीक है। तो एक बार एक बहुत बड़े जंगल में एक शेर रहता था, और वो शेर कैसा था, वो प्रतिदिन किसी न किसी जानवरों को खाता रहता था, ठीक है। जंगल में जितने भी जानवर थे उनकी संख्या क्या है, दिन पर दिन कम होती जा रही थी। तो एक दिन सभी ने, हाथियों ने और जितने जंगली जानवर थे, सबने मिलकर एक योजना बनाई कि मतलब हम एक बैठते हैं एक जगह पे। उन्होंने आपस में बातचीत की और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब क्या करेंगे, शेर के पास जाएंगे और शेर के पास जाकर बोलेंगे कि अगर आप डेली इतने सारे जंगली जानवरों को खाते रहोगे तो हमारी तो संख्या कम हो जाएगी, और जंगल में जो जानवरों की संख्या है वो कम हो गई तो कैसे चलेगा। तो इसलिए सारे जानवर शेर के पास गए और उन्होंने शेर के पास जाकर अपनी इस बात को रखा, ठीक है। जब अपनी बात उन्होंने शेर के सामने रखी तो हाथी ने शेर से बोला कि अब आप अपनी गुफा से बाहर मत आइएगा, हाँ आपको आकर स्वयं ही क्या करेंगे, कोई ना कोई जानवर दे देंगे जिससे कि आप जानवर को पूरा खा सको, क्योंकि आप आधे आधे जानवर खाते हो ना, वो जानवर हमारे लायक रहते हैं और मर भी जाते हैं। तो शेर ने उनकी बात मान ली और वो खुश हो गया कि हाँ चलो अब तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मेरे तो सामने खुद ही शिकार आ जाएगा। इतना सुनकर उसने भी हाँ बोल दिया और सारे जंगली जानवर अपने अपने घर को चले गए, जंगल की ओर चले गए, ठीक है। अब वो जब जंगल की ओर चले गए तो डेली वो किसी न किसी जानवर को वहाँ भेजते रहते थे। अब एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। वो जो छोटा सा खरगोश था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा चतुर था और उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज थी। तो उसने क्या करा, वो गया, वो धीमी धीमी गति से चलने लगा। उसने कहा मैं तेज जाऊँगा तो शेर मुझे जल्दी खा लेगा, इसलिए वो धीरे धीरे गया। अब जब वो धीरे धीरे वहाँ शेर के पास पहुँचा तो शेर बहुत जोर से चिल्लाने लगा कि इतना छोटा सा पिट्टी सा खरगोश अब आ रहा है मेरे पास, तुझे पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी और तुझे क्यों भेजा। तो शेर से वो जो खरगोश है वो बोला महाराज की जय हो, क्योंकि वो चतुर तो था ही, बुद्धि उसकी इतनी तेज थी कि मतलब वो किसी को भी हरा सकता था अपनी बुद्धि के बल से। तो उसने खरगोश ने बोला शेर को कि महाराज की जय हो। तो शेर ने बोला हाँ बोलो। तो वो बोला कि मेरे ऐसे 6 खरगोश अभी और आ रहे थे, लेकिन आपसे भी भयंकर एक शेर हमारे जो महाराजा हैं उन्होंने उन्हें रास्ते में ही खा लिया। तो शेर को गुस्सा आ गया और वो बोला कि मेरे होते हुए यहाँ का और राजा कौन सा हो सकता है, यहाँ का राजा जंगल का सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और मेरे होते हुए कोई और खरगोशों को खाए या किसी और जानवर को खाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने शेर से बोला कि मुझे उस महाराज के पास ले चलो। तो खरगोश ने उससे बोला कि वो जो जंगल के पास में एक कुआं है वो उस कुएं के अंदर रहता है। तो शेर ने कहा चलो। शेर उस खरगोश के साथ वहाँ चला गया उसको देखने के लिए, और जब उसने कुएं के पास जाकर देखा नीचे पानी में उसको अपना ही प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई दिखी, ठीक है। अगर हम लोग पानी में देखेंगे हम अपनी परछाई दिखती है,
तो शेर को अपनी परछाई देखी, उसने सोचा हाँ ये भी शेर है। शेर जोर से दहाड़ने लगा, वो दहाड़ा तो उसका जो आवाज़ थी उसका रिफ्लेक्शन दोबारा वापस ऊपर आया और उसे लगा शायद ये दूसरा शेर है जो बहुत तेज चिल्ला रहा है। शेर और गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आकर क्या करा, नीचे कुएं में छलांग लगा दी, जिससे शेर पहले दीवारों में टकराया, उसके बाद वो नीचे पानी में जाके डूब के मर गया। और इस तरह से शेर का अंत हो गया। और खरगोश ने ये वाली बात जाके सभी जंगली जानवरों को बताई कि इस तरह से शेर का अंत आज हो गया है, और सभी ने उस खरगोश को धन्यवाद करा और खरगोश की जय जयकार करी। इस तरह खरगोश के बुद्धि और विवेक के बल से सभी जानवर उस शेर के चंगुल से बच गए। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि विवेक के बल का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे काम के लिए करना चाहिए। धन्यवाद।